हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर। भाई तुम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चैप्टर का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में या फिर ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो वीडियो अपलोड हो चुका होगा, ऑलरेडी तुम लोग ने वो वीडियो देख लिया रहेगा, ऑलरेडी तुम लोग को मैग्नेटिक की कहानी समझ में आ गई रहेगी, ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्स की कहानी समझ में आ रहेगी, लॉरेंस फोर्स तुमने पढ़ लिया रहेगा। तुमने पढ़ लिया रहेगा कि भाई अगर एक कंडक्टर में से करंट पास होता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड और कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर। ये सारा चीज तुम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। कि भाई अगर मान लो कि किसी चार्ज्ड पार्टिकल को मैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं तो उसका मोशन कैसे होता है। ओके, तो जनरली उसका जो मोशन होता है वो साइक्लिक होता है। कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इसका ही एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लाइक जब कभी भी तुमको क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करनी होती है, तुमको कोई भी चार्ज पार्टिकल की स्टडी करनी होती है, जब उसको बम्बार्ड कराना रहता है तो तुम लोग साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर यूज करते हो। और फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे हेलिकल मोशन। ओके, तो आज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, डेरिवेशंस हैं छोटे हैं, कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक शॉट में वीडियो को खत्म कर देना है। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। ओके, अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, लेट्स से अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ओके, और मान लो कि यहां पे मैंने कोई चार्ज ला दिया, मान लो कोई भी चार्ज ला दिया, लेट्स से क्यू चार्ज। मान लो यहां पे क्यू चार्ज ला दिया, तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? भाई इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B, है ना। द चार्ज विल, द फोर्स विल बी, द मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B। अब क्रॉस है भाई, क्रॉस है मतलब साइन आएगा, तो अगर हम लोग यहां पे देखने जाएं तो क्यू V क्रॉस B, क्रॉस अगर मैं हटा दूं तो यहां पे वेक्टर भी हट जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। ओके, अब हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर ये दोनों पैरेलल हुए, V और B पैरेलल हुआ, तो V और B अगर पैरेलल होगा तो भाई उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो भाई चार्ज सीधा का सीधा चले जाएगा। ओके, याद रखना, अगर पैरेलल हुए मतलब भाई इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, तुम्हारे चार्ज का भी डायरेक्शन अगर इनवर्ड हुआ तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल जीरो, एंगल जीरो मतलब ये चीज जीरो, मतलब फोर्स उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, मतलब वो सीधा अंदर चला जाएगा। बट मान लो कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, मान लो कि भाई तुम्हारा जो V है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे B से, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब थीटा 90 है। भाई जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है B के साथ मतलब थीटा 90 है। अगर थीटा 90 है तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा? दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स, दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स। यस और नो? अब ये फोर्स कैसे लगेगा? भाई ये फोर्स लगेगा, हम लोग ने देखा, दैट इज लेफ्ट हैंड की कहानी हम लोग ने देखी थी। यस और नो? फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए। तो मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब जरा ध्यान दो यहां पे कि मान लो कि मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंका, इस चार्ज को ऊपर से नीचे फेंका। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर, ऐसा अंदर की तरफ। ओके, सारा प्लेन के अंदर की तरफ है। ओके, अंदर की तरफ है। अब ये चार्ज को मैंने ऊपर से नीचे फेंका, मतलब वेलोसिटी ऐसी कुछ है, बराबर। भाई ऊपर से नीचे फेंका मतलब वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, है ना। अब मेरे को पता है कि फ्लेमिंग ये लगाऊंगा लेफ्ट FBI, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ, हाँ या ना। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा,
विदाउट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन नीचे। थंब देखो किस तरफ हो रहा है, थंब अंदर की तरफ। मतलब ये जो तुम्हारा चार्ज है जो नीचे आ रहा था वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। भाई थोड़ा सा चार्ज क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो मान लो ये चार्ज ऐसा हो जाएगा, है ना। ओके, अब ध्यान दो भाई, जैसे ही चार्ज बेंड होगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। मान लो यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया। सेम कहानी भाई, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पकड़ो, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पकड़ो। इनवर्ड क्रॉस है मतलब इनवर्ड, यस और नो। अब देखो, अब अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब तुम्हारा चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहां पे तुम्हारा करंट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। देखो तो भाई इस वाले सिचुएशन में फोर्स कहां लग रहा था, अंदर की तरफ। इस वाले सिचुएशन में फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ आया ना, मतलब ये थोड़ा और बेंड हो जाएगा। यहां पहुंच गया, यहां पे भी देखो भाई वेलोसिटी ऐसे है, यहां है ना, वेलोसिटी ऐसे मतलब मेरा चार्ज का डायरेक्शन ऐसा है। अब अगर चार्ज का डायरेक्शन ऐसा है तो सेम कहानी एफ बी आई। तो ध्यान दो भाई, बी अभी भी अंदर है, चार्ज कहां है, ऊपर। तो मिडल फिंगर ऊपर, थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ। मतलब अभी भी थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ। देखो तो ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सर्कुलर मोशन बनाएगा, याद रखना। ओके, और इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स हमेशा लगेगा। एंड मुझे पता है भाई, सेंटर की तरफ अगर कोई फोर्स लग रहा है तो दैट फोर्स इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, जो तुम्हारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं, जो तुम्हारा चार्ज है, वो चार्ज कैसा मूव करना चालू करेगा, साइक्लिक मोशन करना चालू करेगा। दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन मोशन। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन। ओके, मतलब यहां पे तुम्हारा चार्ज क्या करेगा, घूमना चालू करेगा। ओके, अब ये घूमना चालू करेगा तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये चीजें, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या होगा। ये समझ में आया ना कि कैसे वो साइक्लोट्रॉन मोशन कर रहा है, कैसे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। वहां पे समझने के लिए तुमको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एफ बी आई, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट। एंड व्हाट इज द करंट का डायरेक्शन, जहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट रहेगा। गलती से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वहां पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा आई रहता है, वो चीज का ध्यान देना खाली। ओके, सो कहानी समझ में आ गई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन गिव अ मोशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन when a motion is given to electron, when a motion is given to electron, when a motion given to electron, और इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, बार बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक्चुअली एक और चैप्टर चालू है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पे भी हम करेंगे। ऑफलाइन में एक चैप्टर चालू है, लाइक ये वाला चैप्टर तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसलिए वो बार बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ओके, व्हेन अ मोशन गिवन टू पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओके, जब हम कोई मोशन देते हैं, व्हेन अ मोशन गिवन टू अ पॉजिटिव चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दैट during the motion, the force is always directed, the force is always directed inside the center, और डायरेक्टेड इनसाइड द सेंटर, सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होता है, यस और नो। ओके, तो अब अगर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो मुझे पता है अगर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है भाई, सर्कुलर मोशन होता है। ओके, ड्यू टू दिस चार्ज
परफॉर्म सर्कुलर मोशन, चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर बात समझ में आ गया? ड्यू टू दिस चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन है तो मेरे को पता है भाई यहां पे तुम्हारा ये लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल की कहानी, सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी, यस और नो। एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स किससे इक्वल हो जाएगा? तो मेरे को पता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, है ना। और यहां पे कैपिटल आर ले लेते हैं कि भाई रेडियस कितना बनेगा, कैपिटल आर का रेडियस बनेगा मान लेते हैं, ओके। तो F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। ऑलरेडी मेरे पास एक F का फॉर्मूला है भाई, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रही है ना, मतलब ये दोनों के दोनों F सेम होंगे। जब दोनों के दोनों F सेम होंगे तो मैं बोल सकता हूं mv स्क्वायर बाय आर बराबर हो जाएगा, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू वी बी, है ना। यहां से देखो जरा कुछ कटेगा, मेरे ख्याल से कट रहा है, वेलोसिटी कट जाएगा, क्या बचेगा, mv इज इक्वल्स टू आर, आर को इधर भेज दो। सो देयरफॉर mv इज इक्वल्स टू क्यू आर बी, ओके। अब यहां से तुमको कहानी मिल जाएगा, ओके। यहां से तुम वेलोसिटी निकालना चाहो तो वेलोसिटी निकाल दो m को नीचे भेज के, अगर तुम रेडियस निकालना चाहो तो qb को नीचे भेज दो, तुमको यहां से रेडियस मिल जाएगा, जो तुम निकालना चाहो। ये इक्वेशन से तुमको सारा चीज मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा अगर रेडियस और वेलोसिटी गिवन है तो, यस और नो, ओके। अब ध्यान दो, व्हाट इज दिस mb, ये जो m इंटू वी है, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम। तो अगर तुमको पूछ लिया कि भाई मोमेंटम क्या होता है, तो तुम मोमेंटम का भी फॉर्मूला डायरेक्टली दे सकते हो, ओके। सो हियर mv is nothing but momentum, where p is momentum. तो अगर p मोमेंटम है तो मैं बोल सकता हूं therefore p is equals to qrb, where p is equals to qrb, ओके। तो मेरे को अगर कोई मोमेंटम पूछेगा तो मैं मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के दैट इज qrb इससे भी निकाल सकता हूं। क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखो, mv is equals to qbr, mv is equals to qbr, where m is mass, v is velocity, q is charge, r is radius of this cyclic motion और b is magnetic field, b is magnetic field। क्लियर? कहानी समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? यस और नो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका ही एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, ओके। एक्सेलरेटर तुम लोग ने शब्द बहुत जगह देखा रहेगा, बहुत जगह सुना रहेगा। एक्सेलरेटर, बहुत तरह के एक्सेलरेटर होते हैं, ये उनमें से एक एक्सेलरेटर है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर यूज होता है तुम्हारे जो भी छोटे पार्टिकल्स है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है ना, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उनका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। जब उनकी वेलोसिटी बढ़ती है तो वो दो पार्टिकल को बम्बार्ड कराते हैं और उसमें से फिर स्टडी करते हैं, भाई छोटा पार्टिकल और कुछ निकला क्या, वो सब स्टडी करने के लिए ये करते हैं वो, ओके। सो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर भी उसी तरह काम आता है। क्या होता है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर? भाई इसका कंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, ओके, क्या उसका एनर्जी है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, ओके। चलो, तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, बेसिक डायग्राम अगर साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर दो पार्ट है, वन पार्ट इज योर डी, दिस इज कॉल्ड एज डी, इसको डी बोलते हैं। ओके, दिस इज योर डी, ओके। ये आधा सेमी सर्कल का स्ट्रक्चर होता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज डी, डी शेप इसको रहता है। तो यहाँ पे दो डी लगा होता है, वन डी, इसको नाम देते हैं D1 और इसको नाम देते हैं D2। तो डीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डीज, ओके। अब ये डीज को क्या करते हैं, एक अल्टरनेट एसी वोल्टेज दे देते हैं, ओके। ये एसी सप्लाई दिया हुआ है, ओके। दोनों डीज को अल्टरनेट एसी सप्लाई दिया हुआ है। इसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसका जो वोल्टेज होता है लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास होता है। अगर हम लोग देखने जाए तो 10,000 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों पे, ओके। इन दोनों डीज में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओके। अब क्या होता है कहानी, भाई हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में एक समझ लो चार्ज रख देते हैं, या फिर मान लो कोई चार्ज का सोर्स रख देते हैं जो चार्ज प्रोड्यूस कर सके। मान लो कि आयोनाइज्ड गैस रख देते हैं जिस गैस में से चार्ज निकल जाए, ओके। कोई भी सोर्स, कोई भी एक चार्ज जिसको मेरे को एक्सेलरेट कराना है, उसको मैंने सेंटर में रख दिया, ओके। मैंने क्या किया, सेंटर में रख दिया। अब क्या होगा भाई, वो गैस में से चार्ज निकला है
तो ऑलरेडी इट हैज सम एक्सेलरेशन, उसके पास ऑलरेडी कुछ एक्सेलरेशन रहेगा, जाहिर सी बात है। ओके, अब ऑलरेडी उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा, तो मान लो कि अगर ये प्रोटॉन है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग ऐसे ही नाम दे देते हैं कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे को पता है भाई ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट है मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, यस और नो, एक हाई वोल्टेज होगा एक लो वोल्टेज होगा, जाहिर सी बात है। ओके, अब अगर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो नीचे वाला पॉजिटिव है ऊपर वाला नेगेटिव है, ओके, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम। अब कहानी एक और अच्छी चीज है कि अगर यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, अब मैंने यहां पे क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोवाइड किया, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ओके, ये जो तुम्हारा डी है ये डी के परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसको तुम अंदर रखो या बाहर रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम अंदर बाहर रखना चाहो तो बाहर भी रख सकते हो। तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, कहानी समझ में आ रही है सोनू? अब कहानी क्या होगी भाई, यहां से तुम्हारा प्रोटॉन निकलेगा, और जब प्रोटॉन निकलेगा तो मुझे अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि भाई जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा वो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओके, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और मेरा वेलोसिटी कुछ ऐसा है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको ऐसा दिया है और ये ऐसा है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, ये एक साइक्लिक मोशन करना चालू करेगा। मान लो दिस इज द साइक्लिक मोशन दैट इट्स गोइंग टू परफॉर्म। ओके, अब होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था सर्कुलर मोशन, होना चाहिए था सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन होना चाहिए था, सर्कुलर मोशन ऐसी जगह पे घूमना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। कारण क्या है, कारण यह है कि जरा समझने की कोशिश करो कि ये क्या है, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई ये अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इससे ये रिपल करेगा, और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो भाई उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक देखो, एक तो उसको रिपल्शन मिल रहा है और दूसरा सेकंड वाले से उसको अट्रैक्शन भी मिल रहा है, तो अगर रिपल्शन और अट्रैक्शन साथ में मिल रहा है तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? मतलब ये कहां पे एंटर करेगा, ये एंटर करेगा तुम्हारे D1 में। ओके, पहला वाला जो D है उसमें एंटर कर देगा। अब यहां पे क्या लगा है, यहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा है, मतलब इसका वोल्टेज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही इसका वोल्टेज चेंज होगा, लेट्स से दिस बिकम पॉजिटिव एंड दिस बिकम नेगेटिव, है ना? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे है, जैसे ये पॉजिटिव फील्ड बनाएगा भाई ये रिपल करेगा, और ये नेगेटिव है मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वैसे ही उसका जो पार्टिकल है वो इस डी से इस डी में आ जाएगा। बट जब वो इस डी से इस डी में आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, भाई द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विल इंक्रीज, यस और नो? अब जैसे ही वो सेकंड डी में आ जाएगा, D2 में आ जाएगा, वापस अकॉर्डिंगली उसका वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। अगेन द पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव एंड दिस पोटेंशियल बिकम नेगेटिव। अगेन सेम कहानी, भाई ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव फील्ड है मतलब रिपल करेगा, ये नेगेटिव फील्ड है मतलब अट्रैक्ट करेगा। अगेन ये बहुत स्पीड से जाएगा, तो ड्यूरिंग हर सेमी सर्कल, जब ये हर अगला एक देखो ना, एक डी के अंदर वो सेमी सर्कल ले रहा है, ये डी के अंदर सेमी सर्कल, फिर ये डी के अंदर सेमी सर्कल, फिर ये डी के अंदर सेमी सर्कल, तो हर एक सेमी सर्कल के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ेगा। भाई हमको पता है ना कि भाई वेलोसिटी और रेडियस का लेना देना है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ेगा, बराबर? तो रेडियस यहां पे मेरे को लग रहा था कि साइक्लोट्रॉन मोशन होगा, मतलब साइक्लिक मोशन होगा, बट अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे स्पाइरल मोशन होगा। क्या होगा? स्पाइरल मोशन होगा, और हर एक सेमी सर्कल का ये बनाने मोशन करने के बाद उसका जो रेडियस होगा वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वहां पे मान लो एक एग्जिट प्रोवाइड किया है, वहां से वो बहुत हाई वेलोसिटी में यहां से तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं चार्ज will exit with high velocity, with high velocity। ओके, जो हमारा चार्ज है, चार्ज विल एग्जिट विथ हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से यहां चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओके, क्लियर बात में आया भाई कैसे काम करता है एक्सेलरेटर? यहां पे हमको समझना है दो चीज। ओके,
दो डी है, ये दो डी है, डी बोले तो सेमी सर्कुलर डिस्क है। यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोवाइड किया भाई? परपेंडिकुलर टू द डी, ये डी के परपेंडिकुलर। तो डी अगर तुम्हारा ऐसे इस प्लेन पे है तो परपेंडिकुलर प्लेन पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है। ओके, अब क्या होगा, सेंटर पे मैं कोई सोर्स रखूंगा जहां से चार्ज निकलेगा। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, तुम वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दो या कुछ भी रख दो, XYZ तुम कुछ भी रख दो वहां पे, बस आयोनाइज्ड गैस रख दो भाई जिसमें से चार्ज निकलेगा। जिस पार्टिकल को तुमको एक्सेलरेट कराना है उसको यहां पे सेंटर में रख दो इसके। अब क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल निकलेगा अट्रैक्शन होगा किससे? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर वाला अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला रिपल करेगा, ये ऊपर वाले डिस्क में चले जाएगा। वहां पे क्या होगा, साइक्लिक मोशन करना चालू करेगा। क्यों साइक्लिक मोशन करेगा भाई? हम लोग ने ऑलरेडी रीजन देख लिया है, यहां पे पूरा कहानी देख लिया है कि साइक्लिक क्यों करेगा, बराबर। अब यहां पे साइक्लिक करेगा, यहां पे ये वाले इसमें गया, डी में गया, अकॉर्डिंगली इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल चेंज होगा भाई ये रिपल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये रिपल करेगा तो ये और स्पीड अपनी बढ़ा लेगा। मतलब हर सेमी सर्कल के बाद ये अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा और जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका रेडियस बढ़ते जाएगा। रेडियस बढ़ते जाएगा मतलब क्या होगा, एक एग्जिट प्रोवाइड होगा, वहां से वो बहुत वेरी स्पीड से निकल जाएगा, बहुत तेजी से यहां से निकल जाएगा। और बाद में तुमको उसका जिसका काम है, अगर तुमको किसी और के साथ उसको कोलाइड करवाना है तो कोलाइड करवा दो, तुमको कुछ भी करना है उसका तुम यूज कर सकते हो। क्लियर? अब यहां पे कहानी आता है कि भाई कितना टाइम पीरियड होता है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ वन, ये क्या बोलते हैं, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एक सर्कुलर मोशन करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी या कितना टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो कहानी देखते हैं। मान लो कि अगर मानता हूं कि मैं कोई भी एक ऑर्बिट कंसीडर कर लो, लास्ट वाला ऑर्बिट अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो लास्ट वाले ऑर्बिट पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी होता है, दैट वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, भाई स्पीड क्या ही होता है, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम, और एक रोटेशन करने के लिए उसको टाइम पीरियड लग रहा है ना, तो दैट इज v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय t। अब ऑलरेडी मेरे पास v का फॉर्मूला है, ऑलरेडी वी नो दैट, हमारे पास एक रिलेशन है दैट इज mv इज इक्वल टू qbr, हाँ है ना। तो ये v का जो फॉर्मूला है वो यहां पे पुट कर दो भाई, v का फॉर्मूला यहां पे पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज m 2 पाई r डिवाइड बाय t इज इक्वल्स टू qbr, हाँ है ना। अगर ध्यान दोगे तो देखो यहां पे रेडियस और रेडियस कट जाएगा, इसका मतलब यहां पे हम लोग एक गेस कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखने जाऊं, टाइम पीरियड को इधर भेज के इसको इधर भेज दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज 2 पाई m बाय qb, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज t इज इक्वल टू, t को इधर लेके आए और qb को डिवाइड में लेके आए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय qb। अब यहां पे अगर हम लोग ध्यान दें तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस। देखो भाई रेडियस तो गायब हो गया, मतलब अगर हम लोग ये वाले सर्कल में घूम रहे हैं तो भी टाइम पीरियड विल बी सेम, अगर हम लोग ये वाले सर्कल में घूम रहे हैं तो भी टाइम पीरियड विल सेम, इसलिए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना भाई। देखो टाइम पीरियड सेम है, सर्कल बड़ा हो रहा है, सर्कल बड़ा हो रहा है मतलब रेडियस बड़ा हो रहा है। अब रेडियस बड़ा हो रहा है तो उसको समय ज्यादा लगेगा, बट वो क्या कर रहा है, अपना टाइम पीरियड सेम रख रहा है। टाइम पीरियड सेम रख रहा है मतलब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा ले रहा है, ऐसा। ओके, तो भाई यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड है, मतलब इसको एक चक्कर लगाने का जो वैल्यू है, जो टाइम है, वो उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय qb। यहां से मेरे को टाइम पीरियड आ गया। मान लो कि अगर किसी ने बोला कि भाई व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, तो अपने को फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता ही है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी की कहानी क्या हो जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी की कहानी हो जाएगी तुम्हारी t इज इक्वल्स टू 1 बाय f। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, तो सेम टाइम पे मैं बोल सकता हूं f इज इक्वल्स टू 1 बाय t, f इज इक्वल्स टू 1 बाय t, यस और नो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई m बाय qb। उसका उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाय 2 पाई, ऊपर आ जाएगा qb, नीचे आ जाएगा m, हाँ है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो गया, तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन। दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, कि भाई कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो करेगा उस साइक्लोट्रॉन के अंदर। क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन, पक्का? ओके।
अब आगे क्या पूछा जाता है, आगे पूछा जाता है कि भाई व्हाट विल बी द रेडियस एट द एग्जिट, या फिर व्हाट विल बी द वेलोसिटी एग्जिट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द एग्जिट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके, तो ये सारा चीज हमको डिस्कस करना है। ओके, चलो तो सेम कंटिन्यू रखते हैं। मान लो कि अगर किसी ने पूछा वेलोसिटी एट एग्जिट, तो वेलोसिटी एट एग्जिट, जब वो एग्जिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से एग्जिट करेगा, तो सेम रिलेशन दैट इज एम वी एग्जिट, यहां पे वी एग्जिट डाल देना कि भाई एग्जिट के टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, और क्यू बी आर, बस ध्यान देना यहां पे जो आर आएगा वो तुम्हारा एग्जिट आएगा, मतलब ड्यूरिंग एग्जिट जब वो कर रहा था, जब वो साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल रहा था, तब उसका रेडियस कितना था। देखो भाई रेडियस हर बार चेंज हो रहा है ना, इसका रेडियस जो है वो हर बार चेंज हो रहा है। अब रेडियस हर बार चेंज हो रहा है, तो एग्जिट के दौरान जब वो एग्जिट ले रहा था तब उसका रेडियस कितना था, दैट इज योर आर एग्जिट, दैट इज योर आर एग्जिट। तो ध्यान देना है कि भाई अगर तुम लोग एग्जिट की कहानी कर रहे हो, एग्जिट का चीजें सॉल्व कर रहे हो, तो सारा चीज एग्जिट का लो। तो अगर हम लोग वेलोसिटी एग्जिट का निकाल रहे हैं तो हम रेडियस कौन सा लेंगे, एग्जिट लेंगे। ओके, तो यहां से वेलोसिटी हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज वी एग्जिट इज इक्वल्स टू क्यू बी आर एग्जिट डिवाइड बाय एम। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन, समझ में आ गया वी एग्जिट का फॉर्मूला। तो दिस इज द वेलोसिटी। अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि भाई व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द एग्जिट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एग्जिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एग्जिट। तो भाई हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ही होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी हम लोग कौन सा लेंगे, वेलोसिटी हम लोग एग्जिट का लेंगे, हाँ या ना, तो यहां पे वेलोसिटी आ जाएगा एग्जिट का स्क्वायर। बट वेलोसिटी हमको पता है भाई एग्जिट का वेलोसिटी कितना होता है, दैट इज क्यू बी आर एग्जिट डिवाइड बाय एम। सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा, हाफ, मास को वैसे ही रखो, यहां पे वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू बी आर एग्जिट डिवाइड बाय एम का होल स्क्वायर, हाँ या ना। देखो यहां पे भाई, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो 2m है, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट विल बी हाफ, ऐसी रहेगा, एक m यहां से कैंसिल होगा, देखो ये वाला m कैंसिल हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए, ये सबके लिए स्क्वायर अभी भी रहेगा, ये सबके लिए अभी भी स्क्वायर रहेगा। अगर ऐसा है तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, देखो जरा, सबको स्क्वायर बांट देते हैं, तो क्या मिलेगा, हाफ एम, अब ब्रैकेट में सबको स्क्वायर दे दो, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट का स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, हाँ या ना। अब एक एम और एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो जरा, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट का स्क्वायर डिवाइड बाय एम। इतना काइनेटिक एनर्जी होगा एग्जिट पे, एग्जिट पे उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट डिवाइड बाय एम, आर एग्जिट डिवाइड बाय एम। क्लियर, बात समझ में आ गया कि भाई साइक्लोट्रॉन से जब वो एग्जिट लेगा, तो साइक्लोट्रॉन से एग्जिट लेने के दौरान उसके पास कितनी एनर्जी होगी, उसके पास एनर्जी होगी दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट। मतलब वो रेडियस कौन सा लेना है, एग्जिट वाला रेडियस लेना है। जब वो एग्जिट ले रहा है उस टाइम उसका रेडियस क्या है, डिवाइड बाय मास, उस चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, तो तुमको उसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। ज्यादा करके क्वेश्चंस इसके ऊपर यही आते हैं साइक्लोट्रॉन पे, ज्यादा करके साइक्लोट्रॉन बोला जाता है कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन या वर्किंग बताओ, तो कंस्ट्रक्शन में भाई कैसे बना है वो बता देना है, काम कैसे करता है वो भी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो वो चीज बता देना। ओके, जो भी थियरी वाला पार्ट है, अगेन आई एम सेइंग भाई थियरी वाला जो भी पार्ट होता है वो तुम्हारा इंडिविजुअल रोल होता है। टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, नोट्स तुम लोग बाकी कहीं का भी रेफर कर सकते हो। ओके, थियरी ऑब्वियसली यहां लिखाना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो थियरी मैं समझा देता हूं, लिखने का काम, नोट्स बनाने का काम मैंने बोला है कि तुम्हारा है, और तुम जितना ही अच्छे से करोगे भाई उतना ही तुमको और क्लियर होगा चीजें। ओके, क्लियर, आगे बढ़े, चलो। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अ हेलिकल मोशन। ओके, अब हेलिकल मोशन की बात करेंगे, तो कैसे हेलिकल मोशन काम करता है देखो जरा। सो हम लोग ने देखा कि अगर मान लो कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज वेलोसिटी,
अगर ये दोनों परपेंडिकुलर रहे, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहे, तो जाहिर सी बात है भाई यहां पे साइक्लिक मोशन होगा। क्या होगा? साइक्लिक मोशन होगा। ओके, ध्यान देना इस चीज का, हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया ये। ओके, पहला स्टार्टिंग हम लोग ने इससे ही किया था, वीडियो का स्टार्टिंग हम लोग ने इससे ही किया था कि भाई अगर वेलोसिटी और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेंगे तो साइक्लोट्रॉन मोशन होगा, मतलब साइक्लिक मोशन होगा। ओके, सर्कल में मोशन होगा। अब मान लो, और अगर जीरो हुए तो भाई कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, मतलब वहां पे सर्कुलर मोशन तो नहीं होने वाला। ओके, बट ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है ना कि एंगल 0 और 90 के बीच में कोई भी हो, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 45 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर ऐसा एंगल हुआ तो मतलब एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन V and B is nor 0 neither 90, भाई ना ही 0 हुआ और ना ही 90 हुआ, ये दोनों एंगल के अलावा कोई एंगल हुआ, लेट्स से थीटा, लेट्स से थीटा, लेट्स से एंगल इज थीटा, लेट्स से एंगल इज थीटा। ओके, तो कहानी कैसी होगी देखो जरा। मान लो कि दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन अज्यूम किया है मैग्नेटिक फील्ड का। यस, ये जो एक्स डायरेक्शन है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और मान लो कि कोई तो वेलोसिटी है समथिंग एंगल थीटा पे, समथिंग एंगल थीटा पे, ये परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज द वेलोसिटी समथिंग एंगल थीटा। ओके, दिस इज नॉट 0 भाई, नॉट 0 नाइदर 90, ना ही वो 0 है ना ही वो 90 है, वो उन दोनों के बीच में कहीं तो है। ओके, तो कौन सा मोशन होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। अगर ये कोई एंगल बना रहा है बी के साथ, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, हाँ ना। एक कंपोनेंट आ जाएगा यहां पे, दैट इज अलोंग बी, दैट बिकम वी कॉस थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं तुम्हारा वी पैरेलल। ओके, दैट इज वी पैरेलल, पैरेलल टू द बी, पैरेलल टू द बी। और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू बी, दैट बिकम वी साइन थीटा, दैट बिकम वी साइन थीटा, दैट इज वी परपेंडिकुलर, उसको नाम दे देते हैं हम लोग। एक वी पैरेलल है तो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया, एक वी परपेंडिकुलर है, दैट इज वी साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, उसके पास दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी क्या है? एक वेलोसिटी है जो कि बी को परपेंडिकुलर है। अगर बी को परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? वो तो उसको गोला गोला घुमाना चालू करेगा, हाँ या ना। ओके, तो यहां पे देखो गोला कैसे घूमेगा, वो उस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अगेन तुम्हारा लेफ्ट हैंड की कहानी देखेंगे तो एफ बी आई, बी देखो इस तरफ है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा आई का डायरेक्शन है, तो ऐसा, तो इनवर्ड, मतलब ये अब मेरे लिए इनवर्ड हो गया। ओके, इस तरफ वाला मेरा अंदर की तरफ इनवर्ड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन ऐसा होगा। ओके, देखो ये दिखेगा नहीं सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन ऐसा होगा, दिस इज द सर्कुलर मोशन, मतलब कहीं पे ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। और ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा वी है, वी परपेंडिकुलर, ये कौन सा वी है? वी परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बी है। ओके भाई, ये वाला जो वेलोसिटी है वो तो सर्कुलर मोशन करा देगा तुमको, यस और नो, वो तो सर्कुलर मोशन करा देगा, बट इट ऑल्सो हैव वन वेलोसिटी अलोंग द बी। देखो बी के अलोंग भी एक और वेलोसिटी है, ये जो बी दिख रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, इसके अलोंग भी एक वेलोसिटी है, दैट इज पैरेलल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा, यस और नो। अब ये वेलोसिटी तो भाई तुमको स्ट्रेट लेके जाएगा, ये वेलोसिटी कैसे लेके जाएगा? स्ट्रेट। ये वेलोसिटी तुमको कैसे लेके जाएगा? घुमाएगा। और ये वाला वेलोसिटी कैसे लेके जाएगा? स्ट्रेट लेके जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो घूमना भी चाहता है और स्ट्रेट भी जाना चाहता है तो कैसा मोशन करेगा? दैट टाइम इट परफॉर्म अ हेलिकल मोशन। तो यहां पे तुमको हेलिकल मोशन जैसा, स्प्रिंग जैसा मोशन दिखेगा। ओके, तो यहां पे तुमको हेलिकल मोशन दिखेगा। हेलिकल मोशन का कारण क्या है? कारण यह है कि भाई इट हैज टू वेलोसिटी, इट हैज टू वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है उसके पास। एक वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा? उसको गोला घुमाएगा। और एक वेलोसिटी है पैरेलल, पैरेलल वाला उसको कहां लेके जाएगा? स्ट्रेट लेके जाएगा। तो गोला भी घूमना है और स्ट्रेट भी जाना है, तो एक ही पाथ बनता है, दैट इज द हेलिकल पाथ। तो वो हेलिकल पाथ से ट्रैवल करेगा। क्लियर बात में आ गई? यहां पे ध्यान वही देना है, तुम्हारा जो वी परपेंडिकुलर है, ओके, ये क्या करेगा? ये तुमको प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन,
और जो तुम्हारा वी पार्लर है ये तुमको लेके जाएगा स्ट्रेट। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भाई सर्कुलर मोशन भी होना चाहिए और आगे भी जाना चाहिए, तो कैसा पाथ बनेगा? तब बनेगा हेलिकल पाथ, ऐसा वाला पाथ। ओके, क्लियर बात समझ आ रहा है? तो ये ऐसा पाथ करते 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 आगे चला जाएगा। क्लियर बात समझ आ रहा है? तो कंबाइन विद द कंबाइन इफेक्ट, विथ द कंबाइन इफेक्ट ऑफ V parallel and V perpendicular, the charge particle perform helical motion, क्लियर? समझ में आ गया एवरीवन कैसे हेलिकल मोशन होगा? क्योंकि उसके पास दो कंपोनेंट है, ये चीज का ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ओके, परपेंडिकुलर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, परपेंडिकुलर रहा तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि साइक्लोट्रॉन मोशन करेगा, मतलब साइक्लिक मोशन करेगा। और अगर पैरेलल रहा तो हम लोग ने देख लिया है कि भाई कुछ इफेक्ट होगा नहीं, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो सीधा ही जाएगा। ओके, बट यहां पे कहानी क्या होगा? यहां पे ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, किसी एंगल में है, तो कहानी कैसे बनेगी? तो हेलिकल मोशन करेगा। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का सारा टॉपिक क्लियर हो गया सबको? ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया? मैंने बताया था भाई ज्यादा डेरिवेशन नहीं है इसके अंदर, हाँ, बट कंसेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से समझ लो इस चीज को। ओके, पक्का? चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट टॉर्क। हम लोग टॉर्क की कहानी स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद की कहानी चालू करेंगे। आज जितना दो टॉपिक हुआ है, दोनों टॉपिक बहुत बेसिक है, दोनों टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठा लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से डेरिवेशन कर लो, अच्छे से थियरी पढ़ लो उसका। ओके, टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, एक बार थियरी रीड कर दो। मैं सबको सजेस्ट करता हूं एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे, कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी तुमको, याद रखना। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो बहुत सारा। ओके, सारे वीडियोस रेगुलरली तुमको मिल रहे हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।